अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। एकदम बेसिक से क्लास चलाया जा रहा है और सभी पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 18 इम्पोर्टेंट अलग अलग पार्ट के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मेरे भाई महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हम लोग सभी क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पर क्वेश्चन आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि 2 1 20 से 21 कैसे लिख रहा है, 1 2 23 से 22 कैसे लिख रहा है मेरे भाई। इसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 2 5 और 43 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले हमें 2 1 20 से 21 लाना है। क्या करेंगे हम लोग 2 1 और 20 को, ताकि हमारा 21 बन जाए। अगर पहला संख्या और लास्ट वाला संख्या दोनों को हम लोग आपस में जोड़ लेते हैं, यानी कि 2 + 20 करेंगे तो आपका 22 हो जाएगा। माइनस करेंगे तीसरा संख्या आपका 1 है। 22 - 1 आपके 21 होते हैं। देखिए 21 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो पहला संख्या आपका 1 है, प्लस करेंगे चौथा संख्या आपका 23 है। पहला संख्या और लास्ट वाले संख्या को जोड़ेंगे, 1 + 23 आपके 24 होते हैं। माइनस करेंगे तीसरा संख्या आपका 2 है। 24 - 2 आपके कितने होते हैं, 22 होते हैं। देखिए 22 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। देखिए 2 + पहला संख्या 2 + लास्ट वाला संख्या 43 करेंगे तो आपका कितना बन जाएगा, 2 + 43 आपके 45 होते हैं। माइनस करेंगे तीसरा संख्या आपका 5 है। 45 - 5 मेरे भाई आपके कितने होते हैं, 40 होते हैं। 40 आपका कौन सा ऑप्शन में है, देखिएगा 40 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 40 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से थर्मामीटर का संबंध तापमान के साथ है, उसी प्रकार से मेरे भाई आप लोगों से पूछ रहा है ओपिसोमीटर का संबंध कौन सा शब्द से होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा, ये थर्मामीटर से तापमान कैसे लिख रहा है, थर्मामीटर से आपका तापमान कैसे संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा आपका ओपिसोमीटर से कौन सा शब्द संबंधित होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। ध्यान से देखिएगा। तो थर्मामीटर क्या करता है, आपका तापमान को मापता है। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे तो ओपिसोमीटर आपका क्या मापता है, रेखाएं मापते हैं। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे जो है वो आपके रेखाएं भरे जाएंगे। रेखाएं आपके ऑप्शन नंबर जो है वो बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका रेखाएं भरा जाएगा। जिस प्रकार से थर्मामीटर तापमान को मापता है, उसी प्रकार से आपके ओपिसोमीटर रेखाएं मापते हैं। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से 456 का संबंध 15 के साथ है, उसी प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है 789 का संबंध कौन सा संख्या से होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। आपको इस प्रकार के भी प्रश्न सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे।
नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में मेरे भाई देखने को आपको मिल जाएंगे। तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये 456 से 15 कैसे लिख रहा है, हम लोग 456 से 15 कैसे ला सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 456 जो है वो आपके 4, 5, 6 से मिलकर बनते हैं। अगर 456 के हम लोग सभी संख्या को आपस में जोड़ लें, यानी कि 4 + 5 करेंगे तो 9, 9 + 6 करेंगे तो आपके 15 हो जाएंगे। देखिए 15 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से अगर हम लोग 789 को देखेंगे तो 789 आपके 7, 8, 9 से मिलकर बनते हैं। अगर 7, 8, 9 सभी को आपस में जोड़ेंगे, 7 + 8 करेंगे तो आपके 15, 15 + 9 आपके 24 हो जाएंगे। देखिए 24 आपका किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 24 वह आ जाएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, तो सभी क्वेश्चन को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, 4 आकृति दिए गए हैं। इन्हीं चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन से है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग चारों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये चारों आकृति में आपके सबसे अलग आकृति कौन से दिए गए हैं, वही आपके विषम आकृति हो जाएंगे। देखिए आकृति ए में देखिएगा तो सभी का मुंह जो है वो बाहर की ओर है। देखिए सभी का मुंह बाहर की ओर है। आकृति बी में भी देखेंगे तो सभी का मुंह बाहर की ओर दिया गया है। आकृति सी में देखिएगा तो इसमें भी सभी का मुंह बाहर की ओर है, लेकिन देखिए इसका मुंह जो है वो अंदर की ओर, देखिए इसका मुंह आपका अंदर की ओर दिया गया है। आकृति डी में देखेंगे तो इसमें भी आपका सभी का मुंह जो है वो बाहर की ओर दिया गया है। तो सबसे अलग आकृति आपके कौन से हो जाएंगे, आकृति सी हो जाएंगे। इसमें जो है एक का जो है मुंह अंदर की ओर दिया गया है, तो सबसे अलग आकृति ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। और याद रखिएगा इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। भाई बहनें और परिवार का आपका किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं, भाई है, बहनें हैं, परिवार है। परिवार के अंदर ही आपके बहनें और भाई दोनों आते हैं, तो परिवार के लिए हम लोग एक गोला बना लेंगे और परिवार के अंदर ही आपके भाई और बहन दोनों आते हैं, तो हम लोग परिवार के अंदर दोनों को रख देंगे। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। बहुत सारे बच्चे करेंगे कि भाई और बहन को कुछ इस प्रकार से रख देंगे तो उनका गलत हो जाएगा। भाई आपका अलग होता है और बहन आपके अलग होते हैं, यानी कि इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का मेरे भाई ऑप्शन सी जो है वो आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। नंबर 6 आपको कह रहा है यदि कैट को एक कोड लिपि में 3120 लिखा जाता है तो नवीन को उस कोड लिपि में किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम लोग इस पार्ट में 18 इंपॉर्टेंट अलग अलग पार्ट के क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है मेरे भाई। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग यहाँ पर खुद से सॉल्व कीजिएगा तभी आप एग्जाम में सॉल्व कर पाइएगा। देखिए प्रश्न आपको क्या कह रहा है कि कैट को एक कोड लिपि में 3120 लिखा जाता है। सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि हम लोग कैट से 3120 कैसे ला सकते हैं। देखिएगा कैट आपका
CAT से मिलकर बनता है। अगर CAT के हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो C आपके तीसरे नंबर पर आती हैं, A आपके पहले नंबर पर आती हैं और T आपके 20वें नंबर पर आते हैं। देखिए 3120 3120 यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग नवीन को लिख देंगे तो नवीन आपका जो है वो NAVIN से मिलकर बनता है। सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार में लिख देंगे तो N जो है वो आपके 14वें नंबर पर आते हैं, A आपके पहले नंबर पर आते हैं, B आपके 22वें नंबर पर आते हैं और I मेरे भाई आपके 9वें नंबर पर आते हैं और N जो है वो 14वें नंबर पर आते हैं। कौन से ऑप्शन में 14 12 29 14 दिया गया है? 14 12 29 14 आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको करे यदि 35% 31 बराबर 12, 92% 30 बराबर 14 तो 15% 24 बराबर क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात कीजिए। इन्हीं वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले मेरे भाई तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा ये 35 और 31 से 12 कैसे लिख रहा है, 92 और 30 से 14 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा आपका 15 और 24 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, परसेंटेज का दे दे, गुना का दे दे, भाग का दे दे, स्टार का दे दे, हज का दे दे, बस हमें ये सोचना है कि हम लोग 35 और 31 से 12 कैसे ला सकते हैं। देखिएगा 35 को ध्यान से, तो 35 आपके 3 और 5 से मिलकर बनते हैं। 31 को देखिएगा तो 31 आपके 3 और 1 से मिलकर बनते हैं। अगर 35 और 31 सभी के संख्या को आपस में जोड़ ले, यानी कि 3 + 5 करेंगे तो 8, 8 + 3 11, 11 + 1 आपके 12 हो जाएंगे। देखिए 12 आपके यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग 92 30 को करेंगे, 92 आपके 9 2 और 30 आपके 3 0 से मिलकर बनता है। सभी संख्या को आपस में जोड़ लेंगे, 92 और 30 के सभी संख्या को आपस में अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 9 + 2 करेंगे तो 11, 11 + 3 करेंगे तो 14, 14 + 0 आपके 14 होते हैं। देखिए 14 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग 15 और 24 के साथ कर देंगे। देखिए 15 आपका 1 5 से मिलकर बनता है और 24 आपके 2 4 से मिलकर बनते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे, 1 + 5 आपके 6 होते हैं, 6 + 2 8, 8 + 4 आपके 12 हो जाएंगे मेरे भाई। 12 आपका कौन सा ऑप्शन में है? देखिएगा 12 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 12 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है, वही आपका विषम शब्द हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में माँ बेटी है, ऑप्शन बी में चाचा भतीजा है, ऑप्शन सी में पिता पुत्र है, ऑप्शन डी में देखिएगा भाई बहन दिया गया है। देखिएगा ध्यान से, तो माँ और बेटी एक आगे पीढ़ी की दी गई है, एक पीढ़ी आगे पीछे है। ऑप्शन बी में देखिएगा चाचा भतीजा, ये भी एक पीढ़ी आगे पीछे की है। ऑप्शन सी में देखिएगा पिता पुत्र, ये भी आपका एक पीढ़ी आगे पीछे दिया गया है। ऑप्शन डी में देखिएगा भाई बहन, ये दोनों एक ही पीढ़ी के दिए गए हैं। और इसके अलावा तीनों ऑप्शन को देखिएगा तो एक पीढ़ी आगे पीछे दिए गए हैं, लेकिन ऑप्शन डी में उस प्रकार का नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, भाई बहन आपका विषम शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। फसल, जड़, तना, बीज, फूल का सही क्रम क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा।
फसल, जड़, तना, बीज और फूल का आपका सही क्रम क्या हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपका क्या होता है, तो सबसे पहले आपका जो है वो बीज होते हैं यानी कि 4 नंबर हो जाएंगे। बीज के बाद आपके जड़ बनते हैं यानी कि 2 नंबर हो जाएंगे। जड़ के बाद मेरे भाई आपका जो है वो तना बनता है यानी कि 3 नंबर हो जाएंगे। तना के बाद आपके फूल बनते हैं यानी कि 5 नंबर हो जाएंगे। और फूल के बाद आपका फसल तैयार हो जाता है यानी कि उसके बाद 1 नंबर हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में आपका 4 2 3 5 1 दिया गया है, देखिएगा 4 2 3 5 1 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ये सभी शब्दों का जो है वो सही क्रम आपका सबसे पहले बीज हो जाएगा। बीज के बाद जो है आपका जड़ हो जाएंगे। जड़ के बाद जो है आपके तना हो जाएंगे। तना के बाद आपके फूल और फूल के बाद आपके फसल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी मेरे भाई, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले आपका 4 लिखा हुआ है, 4 के आगे आपके क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं। क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 19 है, 19 के आगे आपका 39 है, 39 के आगे देखिएगा तो आपका 79 दिया गया है, 79 के आगे आपके 159 दिए गए हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 4 है, 4 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के आगे 19 और 39 दिए गए हैं। इसमें आपके क्या है गुना 2 प्लस 1 हो जाएंगे। जब हम लोग 19 गुना 2 करेंगे तो 38 प्लस 1 आपके 39 होते हैं। आगे देखेंगे तो 39 से आपका 79 दिया गया है, इसमें भी आपके गुना 2 प्लस 1 हो जाएंगे। जब 39 गुना 2 हम लोग करेंगे तो आपका 78 प्लस 1 आपके 79 होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे तो 79 से 159 दिया गया है, इसमें भी आपके गुना 2 प्लस 1 हो जाएंगे। जब 79 गुना 2 हम लोग करेंगे तो आपके 158 प्लस 1 आपके 159 होते हैं। तो वही सेम अगर हम लोग इसमें कर देंगे 4 गुना 2 प्लस 1 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे 4 गुना 2 8, 8 प्लस 1 आपके कितने होते हैं 9 होते हैं। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे मेरे भाई आपका 9 भरा जाएगा। आगे देखिएगा तो 9 से 19 है, इसमें भी आपके गुना 2 प्लस 1 हो जाएंगे। 9 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 9 भर आ जाएगा। क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट भी करते चलिएगा। और बहुत जल्द इस यूट्यूब चैनल पर आपको लाइव क्लास भी कराए जाएंगे। 8 बजे रात से डेली आपको लाइव क्लास कराए जाएंगे, तो आप लोग लाइव क्लास में भी जुड़िएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। नंबर 11 आपको कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। प्रश्न आपको कह रहा है कि चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले मेरे भाई, तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं। देखिए ऑप्शन ए में आपका BY है, ऑप्शन ए में आपका BY है, ऑप्शन बी में आपके DW है, ऑप्शन सी में आपके FT है और ऑप्शन डी में KP दिया गया है। ध्यान से देखिएगा ऑप्शन ए में तो BY है, बी आपके दूसरे नंबर पर आते हैं और Y आपके 25वें नंबर पर आते हैं। दोनों को आपस में जोड़िएगा तो 27, यानी कि बी का विपरीत अक्षर आपका Y है। आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो कि बी आपके ABCD के सीधे क्रम में दूसरे नंबर पर आते हैं और Y जो है वो आपके ABCD के उल्टे क्रम में दूसरे नंबर पर आते हैं। ऑप्शन बी में देखेंगे तो DW दिया गया है, डी आपके चौथे नंबर पर आते हैं और डब्ल्यू जो है वो 23वें नंबर पर आते हैं। दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो आपका 27 हो जाएगा। आगे देखिएगा आपका FT है, F जो है वो 6ठे नंबर पर आते हैं, T आपके 20वें नंबर पर आते हैं। दोनों को आपस में जोड़ेंगे 6 + 20 करेंगे
तो आपका 26 हो जाएगा। आगे देखिएगा आपका KP दिया गया है, कि आपके 11 में पढ़ाते हैं और P जो है वो 26 में, AP जो है वो 16 में पढ़ाते हैं। दोनों को आपस में जोड़ेंगे 11 + 16 आपके 27 हो जाएंगे मेरे भाई। ध्यान से देखिएगा 27 27 27 और यहाँ पर 26 बनता है। तो सबसे अलग ऑप्शन आपके ऑप्शन C हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहे हैं, यदि A का अर्थ जोड़ है, B का अर्थ गुना है, C का अर्थ भाग है, D का अर्थ घटाव है, तो 20A 10B 45C 5D 12 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, आपके इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन से संख्या भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रश्न आपको क्या कह रहे हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है कि A का अर्थ जोड़ है, यानी कि जहाँ पे A है वहाँ पे हम लोग जोड़ को रखेंगे। B का अर्थ आपका गुना है, यानी कि जहाँ पे B है वहाँ पे हम लोग गुना को रखेंगे। C का अर्थ आपका भाग है, यानी कि जहाँ पे C दिया गया है वहाँ पे हम लोग भाग को रखेंगे। और D का अर्थ आपका घटाव है, यानी कि जहाँ पे D है वहाँ पे हम लोग घटाव को रखकर इस समीकरण को हल कर लेंगे। देखिए पहले आपका 20A है, 20 को ले लेंगे। A का अर्थ देखिएगा, A का अर्थ आपका जोड़ है तो यहाँ पे जोड़ 10 हो जाएंगे। उसके बाद आपका B है, B का अर्थ आपका गुना है तो यहाँ पर गुना 45 हो जाएंगे। उसके बाद आपका C है, C का अर्थ आपका भाग है तो यहाँ पर भागा 5 हो जाएंगे। उसके बाद आपका D है, D का अर्थ आपका घटाव है तो यहाँ पे घटाव 12 हो जाएंगे। इस समीकरण को जब हम लोग हल करेंगे तो पहले आपके भाग के काम होंगे, उसके बाद गुना के, उसके बाद घटाव के, उसके बाद जोड़ के। पहले हम लोग भाग के काम करेंगे तो 20 जोड़ 10 गुना 45 भागा 5 आपके 9 हो जाएंगे। माइनस करेंगे 12, आगे बढ़ाइएगा तो 20 प्लस 10 गुना 9 आपके कितने होते हैं, 10 गुना 9 आपके 90 होते हैं। माइनस करेंगे 12, देखिएगा 20 + 10 आपके कितने हो जाएंगे, 20 + 90 आपके 110 हो जाएंगे। 110 - 12 आपके कितने हो जाएंगे, 98 हो जाएंगे। 98 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 98 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन से अक्षर भरे जाएंगे ये आपसे पूछ रहा है। इस प्रकार के भी प्रश्न मेरे भाई आपको सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, आपके इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन से अक्षर भरे जाएंगे। देखिए जब भी आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। पहले आपका PBA दिया गया है, PBA के आगे देखिएगा तो आपका क्या है, QDC दिए गए हैं। QDC के आगे देखिए आपका RFE दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग सिंगल अक्षर को तो P से Q है, इसमें आपके +1 है, B से आपके D है, इसमें आपके +2 है, और A से C है, इसमें भी आपके +2 है। आगे देखिएगा तो Q से R है, इसमें भी आपके +1 है, D से F है, इसमें आपके +2 हो जाएंगे, और C से E है, इसमें भी आपके +2 हो जाएंगे, यानी कि +1 +2 कर दिया गया है। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहले वाले में +1 करेंगे, R +1 आपके कितने हो जाएंगे, R आपके 18 में पढ़ाते हैं, 18 + 1 19 और 19 में पर आपका ये होता है। दूसरे वाले में +2 करना है, यानी कि F +2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, F आपके 6 पढ़ाते हैं, 6 + 2 8 और 8 में पर आपका H होता है। आगे देखिएगा तो आपका E है, E +2 आपके कितने हो जाएंगे, E आपके 5 में पढ़ाते हैं, 5 + 2 7 और 7 में पर आपका जो है 7 में पर आपका G होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका SHG लिखा हुआ है, देखिएगा SHG आपके ऑप्शन नंबर A में दिए गए हैं मेरे भाई, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका SHG भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहे हैं, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है
एक आकृति दिए गए हैं। इस आकृति का आपसे दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है। इस वाले आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है मेरे भाई कि बाएं वाले जो है वो दाएं में चले आते हैं और दाएं वाले है वो बाएं में चले आते हैं, यानी कि कुछ इस प्रकार से फिगर को हम लोग चेंजेस करेंगे। देखिए आपका एम एन इस प्रकार से दिया गया है, यानी कि हम लोग फिगर को इस प्रकार से चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहले आपके एक सीधे लाइन है तो हम लोग एक पहले सीधे लाइन ले लेंगे। देखिए एक सीधा लाइन है, एक सीधा लाइन ले लेंगे। उसके बाद आप लोग देखिएगा एक सीधे लाइन के बाद देखिएगा आपका गोला दिया गया है तो हम लोग गोला ले लेंगे सटाकर कुछ इस प्रकार से। गोला के अंदर आपके एक छोटे गोले हैं तो इसके अंदर हम लोग एक छोटे गोले रख देंगे। उसके बाद आपके इस प्रकार से दिए गए हैं तो ये जो है वो आपके कुछ इस प्रकार से अब हो जाएंगे और इस साइड से आपका इस प्रकार से है तो ये आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। आगे देखिएगा आपके कुछ इस प्रकार से दो दिए गए हैं, देखिएगा ऐसे और ऐसे दिए गए हैं तो आपके ये अब ऐसे और ऐसे हो जाएंगे और बीच में एक बुंदका दिया गया है तो यहाँ पर हम लोग बुंदका को दे देंगे। तो इसका जो है आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगा। दर्पण प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से बनेंगे। इस प्रकार की आकृति कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। आप कुछ नहीं कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा प्रश्न आकृति को बस उसे दाएं से बाएं और बाएं से दाएं कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, तो इसे हम लोग जब बाएं से दाएं करेंगे तो हमारे इस प्रकार की आकृति बन जाएंगे, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। यही आपका दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से एम ए एक्स का संबंध एन वाई ए के साथ है, उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है बी ओ टी का संबंध कौन सा अक्षर से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे बैठे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले मेरे भाई, तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा ए एम ए एक्स से एन वाई ए कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा आपका बी ओ टी से कौन सा अक्षर बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे बैठे जाएंगे। देखिए पहले आपका एम ए एक्स लिखा हुआ है और इसका कोड देखिएगा तो एन वाई ए लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए सिंगल अक्षर को, एम से एन है प्लस एक है, ए से वाई है, इसमें आपके जो है ए से वाई है, इसमें आपके -2 हो जाएंगे। आगे देखिएगा एक्स से ए है, इसमें जो है इसमें आपके प्लस जो है वो 3 हो जाएंगे। वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे बी ओ टी है, बी ओ टी को हम लोग लेंगे। बी ओ टी आपका पहले वाले में +1 करना है, +1 करेंगे, बी +1 आपके जो है वो सी हो जाएंगे। उसके बाद आपका ओ है, ओ -2 करेंगे, ओ आपके 15वें पर आते हैं, 15 - 2 13 और 13वें पर आपका एम होता है। आगे देखिएगा तो आपका टी है, टी +3 करना है, टी आपके 20वें पर आते हैं, 20 + 3 आपके जो है वो 23 होते हैं और 23वें पर आपका डब्लू होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका CMW लिखा हुआ है? CMW आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं मेरे भाई, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका CMW भरे जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी आकृति भरी जाएगी, ये आपसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न आकृति से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले मेरे भाई, तो सबसे पहले आप लोग ये सोचेगा ये दोनों आकृति आपस में कैसे संबंधित है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारे इस वाले आकृति से कौन से आकृति संबंधित होंगे, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा तो सभी आकृति में एक गोला दिए गए हैं, तो यहाँ पर अभी हमारा एक गोला हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, तो इसमें आपके 2 प्लस के चिन्ह दिए गए हैं, तो इसमें आपका 1 बढ़ाकर 3 प्लस के चिन्ह कर दिया गया है। उसी प्रकार से अगर आप लोग इसमें देखिएगा तो आपका 4 प्लस के चिन्ह है, तो अगले में जब हम लोग 1 प्लस के चिन्ह बढ़ाएंगे तो आपके 5 हो जाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 कुछ इस प्रकार के आपके आकृति हो जाएंगे। इस प्रकार की आकृति आपके कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं मेरे भाई, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके कुछ इस प्रकार की आकृति भरे जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 17 आपको कह रहे हैं नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है, प्रश्न आपको कह रहा है कि चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले मेरे भाई, तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं। ऑप्शन ए में 17, ऑप्शन बी में 19, ऑप्शन सी में 13 और ऑप्शन डी में आपके 21 दिए गए हैं। देखिएगा 17, 19 और 13 आपके जो है वो अभाज्य संख्या होते हैं और 21 आपके भाज्य संख्या होते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का आपका ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे ये चारों आकृति में से कौन से आकृति भरे जाएंगे ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग इस वाले प्रश्न को खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये वाले जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़ा जाता है। इस वाले प्रश्न को हम आपको अगले पार्ट में करा देंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। और जितने भी बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। और बहुत जल्दी आपको 8 बजे रात से डेली लाइव क्लास कराए जाएंगे रीजनिंग को, तो आप लोग जल्दी से जल्द इस वाले यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।